नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। हाल फिलहाल में मोदी जी के रोड शो के दौरान उनके साथ नीतीश जी नजर आए। लोगों का भी आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश जी रोड शो में मोदी जी के साथ थे तो कमल का चिन्ह उनके साथ भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी मुंह बनाते हुए नजर आ रहे थे। लगातार लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित सुशांत जी। क्या लगता है ये जो आरोप लगाया जा रहा है नीतीश जी पे, ये सही है कि नहीं? और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी फिर से पलटेंगे। देखिए, जिन लोगों की खुशी का पैमाना बूथ लूटना हो और जिन लोगों की खुशी का पैमाना बूथ लूट करके राज करना हो, जिन लोगों की खुशी का पैमाना भैंसों की का चारा चोरी कर लेना हो, जिन लोगों का खुशी का पैमाना हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार के तंत्र को आगे बढ़ाना हो, वैसे लोग दूसरे की खुशी कैसे जज कर सकते हैं? जिन लोगों ने पूरे बिहार को हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार के गर्त में पहुंचा दिया, अपहरण उद्योग फलीभूत करवाने में जिनकी भूमिका रही हो, वो कभी बिहार की उन्नति और उत्थान की बात कर सकते हैं क्या? लालू जी से जाकर के तेजस्वी जी को पूछना चाहिए कि उन्होंने कितनी अनंत असंख्य कहानियां गढ़वाई पूरे बिहार को लेकर के। पूरे बिहार से जब भी लोगों का पलायन हुआ तो खास करके बिहार के लोगों को किस प्रकार से उनको जलील किया गया, दूसरे राज्यों में किस प्रकार से उनको तिरस्कृत किया गया, किस नजरिए से देखा जाता था। ये पूरा नजरिया किसके कारण डेवलप हुआ? लालू जी के कारण डेवलप हुआ ना। कोई भी व्यक्ति जो बिहार से बाहर जा करके, जो गरीब वर्ग से आने वाला व्यक्ति अगर कहीं कमाता था तो उसके ऊपर भी हमले हो जाते थे, उसको भी मारा पीटा जाता था। दूसरे राज्यों में लोग कहते थे कि लालू के राज से आया है। तो अब उतने दिनों से तो लालू जी का राज चल रहा था, तो यहाँ के लोग, यहाँ का जो टैलेंट था वो कहीं ना कहीं बाहर पलायन कर रहा था। अब क्या बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ के लोग बाहर जाएंगे या फिर यहाँ ही नौकरियां मिलेगी? क्योंकि मोदी जी कहीं ना कहीं 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके वहाँ नौकरियां नहीं दी हैं। तो अब तो आपकी सरकार आएगी, 400 पार के नारे लगा रहे, परिणाम भी तय कर चुके हैं जनता और आप लोग भी। तो इस बारे में क्या बोलिए? देखिए, 17.5 करोड़ रोजगार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिया गया है। और वो कैसे दिया गया है तो ये भी मैं बता देता हूँ, लोग जानना चाहते हैं आपके जी चैनल बताइए। के माध्यम से। तो देश जब 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बना तो क्या बिना नौकरी और रोजगार के बन गया? जब लोगों की आर्थिक स्थिति 25 करोड़ लोग जब गरीबी रेखा से बाहर निकल गए तो क्या उनकी आर्थिक स्थिति बिना सुदृढ़ हुए वो बाहर निकल गए? गरीबी रेखा से बाहर है, लेकिन आज भी लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है और राशन उठा रहे हैं। इस पे क्या बोलिए? क्यों नहीं देंगे? देश का संसाधन देश के लोगों के बीच बांटना गलत क्या है? क्या देश के लोगों, आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे वो? निश्चित रूप से सभी आत्मनिर्भर हैं। क्या भोजन देने का पैमाना जो है वो आत्मनिर्भरता का पैमाना है क्या? आत्मनिर्भरता का पैमाना है जीडीपी। देश की जीडीपी तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी के रूप में डेवलप हो रही है और कहीं ना कहीं देश की जीडीपी पीपीपी के दृष्टिकोण में तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। देश में आज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसको लाने का काम किया गया है। पूरा देश, खास करके भारतवर्ष वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो फ्रिजाइल 5 अर्थव्यवस्था में थी मनमोहन सिंह के काल में। आज विश्व की 5 बड़ी महाशक्तियों में भारत शामिल होता है। विश्व में, पूरी दुनिया में भारत की मर्जी के बगैर कोई भी बड़ा कार्यक्रम जो है वो नहीं होता है। ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है ना। आज देश का युवा इंजीनियर, डॉक्टर और विभिन्न सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, चाहे दुनिया के जितनी भी बड़ी कंपनीज हो, उनके सीईओ कौन है? भारतीय है ना। ये अपनी प्रतिभा से बने हैं। और कहीं ना कहीं भारत सरकार आज जिस प्रकार से कार्य कर रही है तो जो भी लोग बाहर जाके काम करते हैं उनकी रक्षा, उनके उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इस प्रकार की चीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार ने डेवलप किया। आतंकियों को समाप्त करने का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और आतंकियों को प्रश्रय देने वाले, आतंकियों को गोद में खिलाने वाली ये जो कांग्रेस पार्टी है, देश के केंद्र दिल्ली में जब नारा लगता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो राहुल गांधी उस समय कहाँ थे? उस समय राहुल गांधी मलेशिया घूम रहे थे क्या? नारा लगाते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। बिल्कुल, भाजपा हटाने की अगर वो नारा लगाते हैं तो इसमें, ये तो राजनीतिक नारा है ना। लेकिन जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा भाजपा हटाओ के नारे से कैसे तुलना की जा सकती है? क्या देश को टुकड़े करना एक राजनीतिक दल को समाप्त करने के बराबर है क्या? देश को टुकड़े करने वालों की गोद में कौन बैठा हुआ है? राहुल जी, सोनिया जी। तो ऐसे लोगों को जनता कभी माफ करेगी क्या? ऐसे लोगों के मुंह में, लालू जी ने जो अलकतरा चोरी किया उसी अलकतरा को ऐसे लोगों के मुंह में बिहार की जनता पोत देगी।
अच्छा, उसके बाद तेजस्वी यादव भी ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश चाचा एनडीए के साथ खुश नहीं नजर आ रहे, फिर से पलटेंगे 4 जून के बाद। इस पे क्या बोलिएगा? सबसे पहले तो तेजस्वी जी के परिवार में लड़ाई चल रही है, उनके भाई जो है ना हाँ, तेज प्रताप जी, वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं उनके साथ, क्योंकि दोनों एक ही मंच पे कभी नहीं आते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति तेज प्रताप जी के बगल में जाके तेजस्वी जी के नाम का नारा लगाता है तो वो उठा के फेंक देते हैं। तो उनके परिवार में खुद ही एक दूसरे के बीच में दुश्मनी है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। उनकी बहन भी उनको पसंद नहीं करती है, उनकी छोटी बहन जो सिंगापुर से आई है वो भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि कुर्सी तो एक ही है ना। अब उसे